परसों रात भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। कोई अपने आप को अगर कोई ताकतवर मुल्क समझता हो तो उसे दिन की रोशनी में अपनी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए और हालात का सामना करना चाहिए। रात को अंधेरे में हमेशा बुज़दिल ही हमले किया करते हैं और कमाल मुजाहिरा किया हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया ने। हम सलाम पेश करते हैं अपनी फ़िज़ाइया को और अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि जिस तरह उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई करके सिविलियंस पर हमला किया और जिस तरह मसाजिद को शहीद किया गया, और उनके मुकाबले में हमने हमेशा फ़ख्र इस बात के कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनके त्यारों को, जिसका वो अपने आप को अपना एजाज़ समझते थे और गरूर समझते थे, उनको मार गिराया और आज वो इनके लिए इबरत का निशान बने हैं। इसलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि पूरी पाकिस्तानी कौम, बच्चा बच्चा, करिया करिया, गांव गांव, जहां भी कोई मौजूद है वो आपके साथ, आपकी पुश्त पर खड़ा है। हम सलाम पेश करते हैं हर उस फौजी को जो सरहद पे अपनी जानों कुर्बान करने की खातिर, इस मुल्क की खातिर लड़ रहा है। हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आपकी ये जद्दोजहद, आपकी ये कोशिशें, इंशाअल्लाह आप सुरखरू भी होंगे और अल्लाह ने आपको शहादत अगर नसीब अता फरमाई तो ये मुल्क, ये कौम आपके हर खानदान के हर फर्द की मकरूज होगी और इंशाअल्लाह हम उनको वैसे ही अपनी सरों का ताज बनाकर रखेंगे जैसे आप उन्हें रखते हैं। इसलिए हमारी अफवाज पाकिस्तान का हर फर्द, उसके लिए पैगाम है कि अपने घरों को हमारा घर समझिए। इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इन घरों की हिफाजत करेगी जिस तरह आप हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने तो ये हमला कर लिया, लेकिन आपने जो करना था कर दिखाया। हमने बहादुरों की तरह आपका सामना किया। अब अफवाज पाकिस्तान की बारी है, कौम पाकिस्तान की बारी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमले कैसे होते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हम आपका सामना किस कौम से पड़ा है। हम आपको ये दिखाएंगे कि ये वो कौम है जहां 7 लाख फौजी नहीं है या 25 करोड़ फौजी है। हम तो वो लोग हैं, हम वो कौम हैं जो मौत से नहीं डरते हैं। शहादत हमारी मंजिल होती है, जिहाद हमारा रास्ता होता है और वही वो रियासत है जो कलमे की बुनियाद पर कायम हुई थी और इंशाअल्लाह मदीना के बाद दूसरी बनने वाली जो रियासत कलमे की बुनियाद पर कायम हुई थी वो अल्लाह ने ऐसे ही नहीं बना दी थी, वो अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए बनाई है। वो गज़वा हिंद भी होना है, वो फलस्तीन की आजादी भी होनी है। लेकिन हम चाहते थे और हम चाहते हैं आज भी कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क रहे। पाकिस्तान हमेशा दूसरों का एहतराम करे, पाकिस्तान अपने हर हमसाये का एहतराम करे, पाकिस्तान इंसानियत का एहतराम करे। कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई सिख मुल्क के किसी कोने में बसता हो, वो बेशक हिंदुस्तान हो, वो श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो, हम इंसानियत के नाते हर किसी से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, वो इंसानियत के नाते अपनी आजादी के साथ, अपने मजहब के साथ, अपनी रसूमात के साथ, अपने खानदान के साथ, आजादी के साथ अपने मुल्कों के अंदर एक खुली सांस के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि किसी को हमारी आजादी पसंद नहीं तो हम उसके सामने इन्हीं ख्यालात का इजहार करते रहें। इसलिए हिंदुस्तान ने जो करना था कर लिया। हम अफवाज पाकिस्तान से, हम हुकूमत पाकिस्तान से हम ये तकाजा करते हैं कि हम एक जिंदा कौम हैं। हम शहीद होकर तो मर सकते हैं, लेकिन हम किसी के हमले के जवाब दिए बगैर खामोश नहीं रह सकते। हम आपसे इल्तजा करते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान ने आप पर हमला किया है, हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए, उसको जवाब जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम पर हमला करने का क्या मकसद होता है। उसको सामना करना चाहिए उन हालात का। हमारे एक बच्चे का, जो बच्चा हमारा बहावलपुर के अंदर शहीद हुआ है, जो बच्चा हमारा मुरीद के अंदर शहीद हुआ है, हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हम अफवाज पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इन बच्चों की खून को रायगा नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान के मुल्क को बताना चाहिए कि पाकिस्तान एक कैसा मुल्क है, वो अपनी खुददारी के लिए कहां तक जा सकता है। हम ये तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान जरूर इसका जो है वो जवाब देगी। अपनी अफवाज के साथ यकजहती की खातिर मैं गुजारिश करता हूं अपने पूरी पाकिस्तानी कौम से कि आज सिर्फ कारोबार करने का वक्त नहीं है, आज अपने घरों में बैठकर टीवी देखने का वक्त भी नहीं है। आज एक मॉडर्न दुनिया है,
आज अफवाज पाकिस्तान फौजें लड़ती है सरहदों पर, आज जंगें फजाओं में होती हैं, मजाइलों की होती हैं, लेकिन हम कौम पाकिस्तान ला ताल्लुक नहीं रह सकते हैं, सिर्फ दुआओं में अपने फौजियों को याद नहीं कर सकते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम से कि जहां जहां मौजूद हैं रोज की बुनियाद पर सड़कों पर आए और अफवाज पाकिस्तान को मैं ताजरों से दरख्वास्त करता हूं कि अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती की खातिर रोज अपना बयान दें, रोज सड़कों पर आए। हमारी खवातीन घरों के ऊपर से छतों पर खड़ी होकर उनको यह पैगाम दें कि हम आपके साथ हैं, हम जो काम कर सकते हैं। हम समझते हैं कि हम एक रैली या एक तरफ पैगाम देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। क्या फौजी का यही काम है कि एक दिन उसके लिए जंग एक दिन होती है? नहीं, फौजी 24 घंटे लड़ता है, वो सरहद पे कभी भी गोली खा सकता है और गोली मार सकता है। तो जब वो हालत जंग में है तो पाकिस्तान की कौम कैसे हालत जंग में नहीं है? इसलिए मेरी दरखास्त है हर पाकिस्तानी से कि वो भी हालत जंग में महसूस करे अपने आप को, और वो रोज की बुनियाद पर बाहर निकले और रोज की बुनियाद पर फौज को ये पैगाम भेजे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर पुष्प पर खड़े हैं। और आज कोई तफरीक नहीं है, कोई यहां पर किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, कोई किसी शोबे से ताल्लुक नहीं रखता है। हम सिर्फ एक हैं और हम पाकिस्तानी हैं और हमारा दफा एक के हाथ में होना चाहिए, और वो आपके हाथ में है तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप शहीद होंगे तो हम शहीद होंगे, आप गाजी होंगे तो हम गाजी होंगे। इसलिए मेरी दरखास्त है कि जो लोग भी हैं, सहाफी हैं, वकला हैं, जहां जहां जो है, रोज की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान से अपने इज़हार यकजहती करें। इसी खातिर आपने कल भी देखा कि हमने एक पूरे मुल्तान ने एक मिलकर एक रैली निकाली थी। हम कल भी इसलिए एक रैली निकालना चाहते हैं, उसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इंशाअल्लाह कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हम इकट्ठे होंगे और हम नवा शहर चौक में इंशाअल्लाह पूरे 4 बजे इकट्ठे होंगे और यहाँ से एम्पीरियल सिनेमा मुल्तान कैंट पहुंचेंगे। वहां पर इंशाअल्लाह कैंट के लोग और सहाफी और वहां पर जो हमारे ताजिर बिरादरी है वो हमारा वहां पे इंशाअल्लाह उस रैली का वहां पे इस्तकबाल भी करेंगे, उनको वेलकम भी करेंगे। मेरी दरख्वास्त है आप तमाम प्रेस से कि आप भी जरूर हमारे साथ वहां शरीक हो और अपना हिस्सा इसी तरह ही डाल लें कि आप जितना उसको फैलाएंगे अफवाज पाकिस्तान के लिए चलने वाली रैलियों को, उसमें आपका भी इस जहाद के अंदर हिस्सा होगा। और मैं तमाम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जो हमारे मुल्तान के दोस्त हैं, भाई हैं, कॉलेजेस में जहाँ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें जो है वो इनवाइट करते हैं। हम सोशल मीडिया के जरिए भी इनवाइट करेंगे, वैसे भी इनवाइट करेंगे, आपके जरिए भी इनवाइट कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इकट्ठे हों और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का मुजाहरा करें। हमारी पार्टी का एक और फंक्शन भी कल है इंशाअल्लाह, वो आर्ट काउंसिल में है। वो इस रैली के बाद वहाँ भी जो दोस्त इंशाअल्लाह शामिल होंगे वहाँ भी ज़रूर जाएंगे, वहाँ पे भी हम यकजहती का मुजाहरा करेंगे। और ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ हम अपनी फौज से मोहब्बत का इजहार करें और मुल्क और पाकिस्तानियत का इजहार करें।